Today, we are fortunate to have Shri Vivek Ji, disciple of Paramapuja Swami Chinmayananda Ji, with us. He is connected with Chinmaya Mission for the last 35 years. It is noteworthy that Vivek Ji has worked in various centers of Chinmaya Mission in Andhra Pradesh, Himachal Pradesh, Orissa, Goa, and Maharashtra. Presently, he is resident Acharya of Dombivli and Madgaon centers of Chinmaya Mission. Shri Vivek Ji is spreading Vedantic message given in the Upanishads, Gita, Ramayana, and Srimad Bhagavatam. He is a music lover and also conducts Sangeet Pravachans on Geet Ramayana and Abhangs. Today he is with us to give information about Jejuri and Khandova. Hari Om Vivek Ji. मुझे बहुत आनंद हो गया कि हम जब पंढरपुर में वर्चुअल वारी में जा रहे हैं और अभी अभी मैं सुन रहा था भक्ति जो है, ये भक्ति में तन्मय जी ने बहुत कुछ चीजें बताई। उसके साथ साथ एक और चीज मैं ऐड करना चाहता हूं, जो वो सब चीजों के साथ साथ जाते हैं कि हर एक कृति करते समय जब हम उस कृति के साथ और जिसके लिए वो कृति कर रहे हैं वो भगवान के साथ जब तन्मय बन जाते हैं तो वो तन्मय बनने से ही अपनी भक्ति का 50% काम हो जाता है। जब हम हमारे लिए करते रहते हैं, अपने लिए करते रहते हैं, तो हम भगवान से दूर दूर जाते रहते हैं। अभी जैसे उन्होंने कहा वैसे ही अभी हम पंढरपुर की दिशा में चलते चलते जाएंगे। गए रविवार को, इतवार को हम लोग रुके हुए थे सासवड़ में। सासवड़ से जैसे वारी वारी आगे बढ़ते बढ़ते पंढरपुर की दिशा में जाती है तो करीबन 18 से 20 किलोमीटर के बाद जेजुरी, ये जेजुरी नाम का एक गढ़ बहुत आता है जहां भगवान शंकर जी ने अवतार लिया हुआ है खंडोबा के रूप में। और जैसे जैसे हम वारी में चलते हैं तो आप सब लोगों को पता होगा कि चलने वाले जो है वारकरी वो गाते रहते हैं, तन्मय होकर गाते रहते हैं, नाचते रहते हैं। तो हम अभी जैसे जैसे उस दिशा में पंढरपुर की दिशा में जाना शुरू करेंगे तो थोड़ा सा गजर भी करेंगे और उसके बाद जेजुरी के बारे में देखेंगे। अभी virtually we are sitting at a different places, but now I request everybody that you have to think that you are in the wari and whatever I am leading you also follow wherever you are, and I am damn sure that it will go to Lord, because Lord is sitting in our heart only. I will lead, please repeat wherever you are. पंढरपुर को जाते जाते पहुंचे हैं जेजुरी, पंढरपुर को जाते जाते पहुंचे हैं जेजुरी, पंढरपुर को जाते जाते पहुंचे हैं जेजुरी, पंढरपुर को जाते जाते पहुंचे हैं जेजुरी। शंकर जी तो यहाँ बने हैं खंडोबा मल्हारे, शंकर जी तो यहाँ बने हैं खंडोबा, शंकर जी तो यहाँ बने हैं खंडोबा मल्हारे, शंकर जी तो यहाँ बने हैं खंडोबा मल्हारे। पंढरपुर को जाते जाते पहुंचे हैं जेजुरी, पंढरपुर को जाते जाते यहाँ बने हैं खंडोबा मल्हारे, यहाँ बने हैं जय गॉड जय मल्हार, जय गॉड जय मल्हार, जय गॉड जय मल्हार, जय गॉड जय मल्हार, जय
भगवान की जय। तो हमने देखा यहाँ शंकर जी ने खंडोबा जी का रूप लिया हुआ है और वो वहां विराजमान है। वस्तुतः ये जो जेजुरी हम लोग देखते हैं, वो जेजुरी और भगवान का अवतार जो हो गया था वो जेजुरी, इसमें भी फर्क है। उसमें एक वर्णन ऐसे आता है कि उसको गढ़ पे चलने जाने के लिए 9 लाख स्टेप्स होते थे। 9 लाख पार करने के बाद हम लोग खंडोबा का जो महल था वहां हम जाते थे। अभी जो हम लोग जेजुरी जाते हैं, जो मैंने बताया सासवड़ से पंढरपुर के रास्ते में 20 किलोमीटर पे, उधर अभी वो ऊपर चढ़ने के लिए करीबन 250 to 260 ऐसे कुछ स्टेप्स है। तो हमें लगता है ये क्या है वो क्या है। तो देखिए बात ऐसी है कि भगवान और भगवान का जो क्षेत्र होता है, ये क्षेत्र भगवान जब अवतार लेते हैं तो उनके साथ साथ वहां से आ जाता है। जैसे अगर शंकर जी का अवतार होता है तो वो कैलाश है, वो कैलाश ही यहाँ आ जाता है। इसीलिए जो जेजुरी है उसको कैलाश बोलते हैं। भगवान विठ्ठल, नारायण भगवान, विष्णु भगवान, कृष्ण भगवान जब विठोबा का रूप लेकर पंढरपुर में आते हैं तो ये पंढरपुर अभी जो हम देखते हैं आदि भौतिक स्तर पे, वो और उनका आदि दैविक पंढरपुर, इसमें फर्क होता है। वो वैकुंठ ही नीचे लेकर आ जाते हैं, उनका ऊपर से नीचे उतर आ जाता है। और वस्तुता एक हो गया आदि भौतिक, वो अलग है जो हम देखते हैं सामने पंढरपुर में, ये है। दूसरा जो है आदि दैविक, वो उनके साथ आता है, साल के बाद फिर से कहां चला जाता है। और तीसरी जगह वो है आध्यात्मिक, वो आध्यात्मिक, वो आध्यात्मिक परमेश्वर, वो पंढरपुर, वो अयोध्या तो हमारे अंदर ही है। अपने के अंदर जैसे जैसे हम भगवान में तन्मय होते जाएंगे वैसे वैसे हमारा प्रवेश उस स्थिति में हो जाता है जहां वो पंढरपुर, अयोध्या है। दूसरी एक बात, हमें लगता है कुछ लोग हमको पूछते हैं हिंदू धर्म में अलग अलग देवता होते हैं, तो ये अलग अलग देवता जो है इसमें शंकर जी अलग है, विष्णु अलग है और ब्रह्मा अलग है। हम सब जानते हैं कि ये हिंदू लोग पूजा करते हैं, वो ज्यादा पूजा जो होती है वो शंकर जी की होती है और विष्णु जी की होती है। ब्रह्मा जी की पूजा ज्यादा होती नहीं है। एक तो कथा भी है जिसमें उनमें उनको शाप भी मिला हुआ है, लेकिन वस्तुतः बात ऐसी है कि ब्रह्मा जी का जो डिपार्टमेंट, ये ब्रह्मा जी का डिपार्टमेंट है सृष्टि निर्माण करना, विष्णु जी का डिपार्टमेंट है मेंटेनेंस, उसका रक्षण करना है, और शंकर जी का डिपार्टमेंट है डिस्ट्रक्शन। जो कुछ गड़बड़ शुरू हो जाती है तो शंकर जी वहां पहुंच जाते हैं, विष्णु जी वहां पहुंच जाते हैं। इसलिए उन दोनों के अवतार बहुत हैं, उन दोनों की पूजा बहुत चलती है। लेकिन हम लोग विशेष करके ह्यूमन बीइंग्स, वी आर वेरी मच loving our own body and our own actions, and because of that we are having ego that I can do anything, I can prepare anything, I can manufacture anything। तो मैन्युफैक्चर करने वाला क्रिएटर जो है, ये क्रिएटर ब्रह्मा जी की पूजा हम लोग भी चाहते नहीं है। हम लोग अपनी ही पूजा करते रहते हैं। लेकिन इनसे बचने के लिए ये जो मुख्य दूसरे दो दैवत है विष्णु और शंकर जी, ये दो भी अलग अलग नहीं है। और इसलिए खंडोबा जब अवतार लेकर आ जाते हैं शंकर भगवान, तो वहां विष्णु भगवान भी जेजुरी पर्वत पे उनके मिनिस्टर बनकर आ जाते हैं, प्रधान बनकर आ जाते हैं। महालक्ष्मी भी उनके साथ साथ वहां उधर थी। और पार्वती जो है, ये पार्वती ने महालसा का रूप ले लिया था, महासा देवी। तो खंडोबा और खंडोबा की पत्नी महासा देवी, ये शंकर और पार्वती उनका अवतार हो गया। और उनके साथ साथ पार्वती की एक शिष्या थी
दासी थी, सेवक थी, उसका नाम था जगदेवी। वो जगदेवी की भी भक्ति बहुत थी और इसीलिए पार्वती ने उनको कहा कि आपको भी मेरे साथ साथ वहां उनके साथ संबंध होगा। और इसीलिए ऐसी कुछ घटनाएं बनी कि जिससे 12 साल के लिए खंडोबा उधर दूसरा रूप लेकर, बूढ़े आदमी का रूप लेकर, खंडोबा के 2 रूप है, एक युद्ध में किया था वो, और युद्ध करते समय उन्होंने दूसरा एक रूप ले लिया था। उसके बाद उन्होंने जब भाणाई, ये जो इंद्र की पुत्री बनकर आई थी वहां, इंद्र का अंश लेकर वो पुत्री जन्म लेकर आ गई थी बाणाई बनकर, वो भी उनकी अर्धांगिनी बनी थी। तो इस तरह से ये जेजुरी में उनका बहुत उत्सव मनाया जाता है। उनके हाथ में एक बहुत बड़ा खड्ग है। ये खंडोबा जो नाम है वो वस्तुतः खड्ग से शुरू हो गया है। खड्ग और खंड एक ही है, खंडा उसके बोलते हैं। और बा शब्द जो है, बा शब्द का अर्थ है हमारे सबके पिताजी, हमारे संपूर्ण सृष्टि के जो पिताजी है, आदि पिता, वो है भगवान शंकर, भगवान विष्णु और भगवान महेश, ब्रह्मदेव। तो ये तीनों जो है, ट्रिनिटी इज द मेन थिंग। लेकिन वो भी उन्होंने वस्तुतः एक ही है, लेकिन अलग अलग रूप उन्होंने ले लिए हुए हैं। तो यहाँ ये खंडोबा है। अभी खंडोबा में, खंडोबा की आराधना जो होती है उसके लिए भी बहुत अच्छे अच्छे उनके गाने गाए जाते हैं। तो अभी एक गाना हम उनका भी बोलेंगे, मेरे साथ साथ आप दोहराइए। चला जाऊ पंढरीच्या वारी, वारी मध्ये आले, चला जाऊ पंढरीच्या वारी, चला जाऊ पंढरीच्या वारी, चला जाऊ पंढरीच्या वारी, वारी मध्ये आले हो जेजुरी, जेजुरीत खंडोबाची वारी, जेजुरीत खंडोबाची वारी, बोला बोला येळकोट मल्हारी, बोला बोला येळकोट मल्हारी, बोला बोला येळकोट मल्हारी, बोला बोला येळकोट मल्हारी, मणिमल्ल तोके अवधूर, मणिमल्ल तोके अवधूर, मणिमल्ल तोके अवधूर, मणिमल्ल तोके अवधूर, खंडेराय नंदी परस्वार, खंडेराय नंदी परस्वार, आदि खड़ग त्याग लय पारी, आदि खड़ग त्याग लय पारी, माता के मारी मल्हारी, माता के मारी मल्हारी, जाऊ पंढरीच्या वारी, जाऊ पंढरीच्या वारी, वारी मध्ये आले जोडले, वारी मध्ये आले घेतले, तमर जाती मारे तत्व, तमर जाती मारे तत्व, तमर जाती मारे तत्व, तमर जाती मारे तत्व, बनाईची भगत लई न्यारी, बनाईची भगत लई न्यारी, बनाईची भगत लई न्यारी, बनाईची भगत लई न्यारी, भगत मल्हारी, भगत मल्हारी, पंढरीच्या वारी, जाऊ पंढरीच्या वारी, वारी मध्ये आले घेतले, वारी मध्ये आले घेतले, वारी मध्ये आले घेतले, वारी मध्ये आले घेतले, येळकोट येळकोट जय मल्हार, 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 तो ये जो खंडोबा है, ये खंडोबा बहुत ही प्यारे है महाराज
कर्नाटक के भी बहुत डिवोटी आंध्र से यहाँ आते रहते हैं। और मार्गशीर्ष महीने में षष्ठी के दिन, शुक्ल पक्ष षष्ठी के दिन इनका अवतार हो गया है। और उस दिन उन्होंने मणि और मल्ल ये दो दैत्यों का संहार कर दिया है। लेकिन जैसे मैंने बताया था, ये मणि मल्ल दैत्यों का उन्होंने संहार कर दिया, वो घटना जो है वो सत्य युग में हो गई। और उनको ऐसे वर मिला था कि वो मरने वाले नहीं है। लेकिन भगवान खुद अवतार आकर जब खंडोबा के रूप में आ गए और उनके साथ साथ महासा थी, उनका जो नंदी बैल है वो नंदी बैल भी वहां अश्व का रूप लेकर आ गया। तो ये विशेष असामान्य जो है परमेश्वर, वो परमेश्वर को इन्होंने सामान्य समझा, लेकिन ये दोनों का वध हो गया। लेकिन मरते समय दोनों ने कहा कि आप यहाँ, हम प्रार्थना करते हैं कि हम दोनों के लिए आए हुए, तो यहाँ दो लिंगों में आप यहाँ प्रकट हो जाइए। इसलिए वहां दो शंकर जी के लिंग है खंडोबा के लिए। खंडोबा का रूप जो ले लिया है वो शंकर जी वहां दो लिंगों में प्रतिष्ठित हो गए। और उन्होंने मल्ल जो राक्षस है, वो मल्ल राक्षस ने मरते समय एक प्रार्थना कर दी भगवान को कि आप लिंग में तो प्रकट हो गए, लेकिन एक और प्रार्थना मैं करता हूं कि मेरा नाम के साथ साथ आपका भी नाम ले लीजिए। तो मल्ल का अरि, अरि मतलब शत्रु, जो मल्ल है उसका जो शत्रु है उसका नाम है मल्लारी। इसलिए मल्लारी का जयकार सब लोग करते रहते हैं। और यहाँ चंपा षष्ठी के दिन आप अगर जाएंगे तो वहां बोलते हैं कि सोने की जेजुरी, ये सुवर्ण में जेजुरी रहती है। लेकिन जैसे मैंने बताया था कि पहले जब आदि भौतिक, ये अभी हम देख रहे हैं, लेकिन पहले वाले आदि दैविक जो जेजुरी थी वहां सचमुच संपूर्ण सुवर्ण का था। लेकिन अभी यहाँ जो पीला 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 सब जगह जो दिखाई देता है, वो वहां जो एक भंडारा बोलते हैं वो हल्दी का रहता है, टर्मरिक। दे अप्लाई टर्मरिक ऑन द फोरहेड एज अ प्रसाद, और उसके साथ साथ कोकोनट। ये वहां का जो भंडारा और प्रसाद है, वो प्रसाद लेकर सब बहुत धन्य हो जाते हैं, तृप्त हो जाते हैं। और चंपा षष्ठी के दिन यहाँ 6 दिन का यहाँ बहुत बड़ा जोर से उत्सव चलते रहता है। संपूर्ण जगत से यहाँ लोग आते हैं, भारत के भी कोने कोने से लोग आते रहते हैं। तो इस तरह से ये जो उत्सव है, ये उत्सव आप यहाँ पिक्चर में देख रहे हैं, इस तरह से चलते रहता है। अभी हम आध्यात्मिक रूप में देखेंगे तो ये आध्यात्मिक रूप में ये मणि और मल्ल यानी हमारे अंदर होने वाले तमोगुण और रजोगुण है। हमें ऐसे लगता है कि ये तमोगुण और रजोगुण जो है वो कभी मरने वाले नहीं है। और अभी कलियुग चल रहा है, कलियुग में तो तमोगुण ज्यादा बढ़ते रहा है, अपना स्वार्थ बढ़ते रहा है, रजोगुण बढ़ते रहा है। लेकिन जब हम सत्व का अधिष्ठान लेंगे, शिव का अधिष्ठान लेंगे, विष्णु का अधिष्ठान लेंगे, तो उस समय हमारे अंदर का जब सत्व बढ़ने लगता है, तो सत्व बढ़ने से वो सत्व और वो सत्वगुणी हमारी प्रवृत्ति, बुद्धि, कृति, भक्ति, ये जो है, ये दोनों रजोगुण रूपी और सत्वगुण रूपी जो राक्षस है हमारे अंदर ही जिनका रहते हैं, उनका वध वो सत्वगुण से हो जाता है। और ये सत्वगुण जो है उसको अहंकार नहीं होता है, क्योंकि वो सत्व शुद्ध करने के लिए भगवान की सहायता लेता है। और ये शुद्ध सत्व जो है वो आस्ते आस्ते भगवान में ही विलीन हो जाता है। तो ऐसे हम प्रार्थना करेंगे कि जैसे जैसे हम ये वर्चुअली भी पंढरपुर तक आगे पहुंच जाएंगे, तो रास्ते में भी जो अलग अलग जो क्षेत्र है भगवान के, उनका अभ्यास करते समय, उनका ज्ञान करते समय, उनमें प्रेम करते हम आगे बढ़ते बढ़ते विठ्ठल स्वरूप जो है वो विठ्ठल जी का दर्शन करेंगे, अपने अंदर ही होने वाले तत्व का दर्शन करेंगे। एक बार विठ्ठल भगवान का भी जय जयकार करेंगे। कुंडली का वरदे आर्य विठ्ठल श्री ज्ञान देव तुकाराम पंढरीनाथ
हमारे लिए सद्गुरुनाथ के रूप में आ जाते हैं। तो सब लोग सद्गुरु का जय जयकार, जो हमारे अंदर का सत्व गुण बढ़ाएंगे और हमारे अंदर के दूसरे दुर्जनों को मार डालेंगे। सद्गुरुनाथ महाराज की जय। हरि ओम। Hari Om Vivek. Spiritual enlightenment is a state that helps you look beyond what your eyes can see. Vivek ji, your expression of information with a blend of divine music has really taken us beyond what we can see. Thank you, Vivek ji, for giving us this valuable time in spite of your busy schedule. We feel blessed.